अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मन्नो। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने समझ लिया है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, चूंकि चैप्टर क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम इसमें पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। वहाँ पे हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्या कहते हैं, द कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किस तरह हम कंट्रोल करते हैं, तो आइए देखें। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है बेटा? सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना, या सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोर देन इंसुलेटर और लेस देन कंडक्टर। ठीक है, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेस देन कंडक्टर, मोर देन इंसुलेटर, इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस सब्सटेंस को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अ सब्सटेंस, चलो डिफिनीशन में लिखता हूं। अ सब्सटेंस which conduct electricity, which conduct electricity, ठीक है, more than insulator but less than conductor is known as semiconductor substance। वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम। ठीक है, अब इस सेमीकंडक्टर ये दो किस्म के होते हैं। चलो मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ। और भी इसमें एनर्जी गैप क्या होता है? ठीक है, एनर्जी गैप आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 16 में, फिजिक्स ऑफ सॉलिड में, बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी में आप लोगों ने बैंड्स पढ़े हैं कि बैंड्स क्या होता है, कितने बैंड्स हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड वो लास्ट बैंड है, पर वैलेंस बैंड के ऊपर जितनी भी बैंड्स हैं वो खाली है, नीचे वैलेंस बैंड के नीचे जितनी भी बैंड्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो अब जो वैलेंस बैंड है और ऊपर यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह पढ़े, फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक मार्कर है ये वैलेंस बैंड शो कर रहा है, ये एनर्जी गैप शो कर रहा है, और ये ग्रीन मार्कर जो है ये कंडक्शन बैंड। ये दोनों बैंड एम्प्टी है और ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। अब फिर इंसुलेटर के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, कंडक्टर के लिए क्या होता है, आप लोगों ने डिटेल में पढ़े हैं। कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को कि वो जाए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी गैप जो है ये इंसुलेटर के एनर्जी गैप से थोड़ा सा कम है और कंडक्टर के एनर्जी गैप से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इन बिटवीन है इंसुलेटर और कंडक्टर। ठीक है, एनर्जी गैप ये क्या है, इन बिटवीन है, इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है, अब इस एनर्जी गैप के लिहाज से इसको हमने डिवाइड किया है टू
टू पार्ट्स क्यों हमने डिवाइड किया है? मैंने बात की ये इंसुलेटर भी हो सकता है, ये कंडक्टर भी हो सकता है। इंसुलेटर कब होगा और कंडक्टर कब होगा? अगर इंसुलेटर है तो क्या क्या होंगे इसमें, अगर कंडक्टर के है तो फिर किस तरह होगा ये, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। टाइप्स कितने हैं? टाइप्स है इसके 2। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा आपके पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। पहले ही नंबर पे जो है वो क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इस लेक्चर में जब हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम जो है वो क्या है, पेवर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक semiconductor, a substance which have no impurity is known as intrinsic semiconductor. Yeah, a semiconductor, yeah, a type of semiconductor in which have no impurities is known as intrinsic semiconductor. ठीक है? A semiconductor, वो semiconductor which have no impurities, जिसमें impurities शामिल नहीं है, impurities मौजूद नहीं है, इसको हम कहते हैं intrinsic semiconductor। I का मतलब intrinsic, स्लैश का C का मतलब सेमीकंडक्टर है। मतलब क्या है, पेवर सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पेवर सेमीकंडक्टर is called intrinsic semiconductor। पेवर सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, या हम इस तरह भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल कि अ सेमीकंडक्टर in which have less than 1 impurity in billion of host atoms is called intrinsic semiconductor। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये 4 ग्लासेस है, ये 4 मार्कर हैं। ठीक है, ये आपके पास 4 ग्लासेस है, इनमें से इंप्योरिटीज शामिल हैं और आप प्यासे हैं, पानी की जरूरत है आपको। इसमें जो इंप्योरिटी है वो है 25%, इसमें इंप्योरिटीज है 50%, इसमें इंप्योरिटीज है 90% और इसमें इंप्योरिटीज है 0.2%। इस रेड में जो इंप्योरिटी है ये 0.2% है, इसमें 90% है, इसमें 50% है और इसमें 25% है। इन 4 ग्लासों में से आप कौन से ग्लास से पानी पिएंगे जिसमें इंप्योरिटीज सबसे कम हो? तो कौन से में इंप्योरिटीज कम है, इसमें इंप्योरिटीज कम है, तो आप ये उठाते हैं और ये पीते हैं। क्यों? 0.2% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक गिलास में अगर आप शुगर का एक दाना डालो, इम्प्योर हो गया, प्योर नहीं है,
लेकिन आप पी लें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दाना जो है वो सॉल्ट का डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही बात की? क्योंकि इम्प्योरिटी का जो लेवल है वो इंतहाई कम है, या एक से भी कम डालो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि वो सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी क्या हो, लेस देन 1 हो। कितने एटम्स में? बिलियन एटम्स में, होस्ट एटम्स। इस सेमीकंडक्टर का नाम क्या है? हमने रख दिया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रख दिया। अब क्लियर हुआ? तो वो सेमीकंडक्टर जो इम्प्योरिटीज नहीं है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, या प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या सेमीकंडक्टर which have less than 1 impurity in billion of host atoms is known as intrinsic semiconductor। ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर असल में क्या है? ये इंसुलेटर होता है। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन इंसुलेटर। Intrinsic semiconductor is behave like insulator। इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकते हैं, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज बिहेव लाइक डैश डैश डैश, फेवर कंडक्टर, पेवर सेमीकंडक्टर, या मैं क्या बोलूं, बोथ ऑफ द मार्जिनल ऑफ दी, तो हम उसमें टिक करते हैं पेवर सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर पेवर सेमीकंडक्टर की जगह आ जाए इंसुलेटर, तो फिर हम बात करेंगे इंसुलेटर की, क्योंकि ये क्या है? इंसुलेटर है। या इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए, पेवर सेमीकंडक्टर इज बिहेव लाइक व्हाट? इंसुलेटर। पेवर सेमीकंडक्टर भी बिहेव लाइक करते हैं किस तरह? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? वो इंसुलेटर है इसमें। ठीक है। या इस तरह भी आ सकता है, अ सेमीकंडक्टर, ये एमसीक्यूज पॉइंट से बेटा ये मैं लिखता हूं, अ सेमीकंडक्टर, अ सब्सटेंस नहीं, अ सेमीकंडक्टर हैविंग नो impurities as behave like, तो behave like क्या है? इंसुलेटर। सेम है। देखो जस्ट मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये आप लोगों का कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह है। ठीक है। या मैं बात कर रहा हूं कि अ सेमीकंडक्टर हैविंग लेस देन 1 impurity, जिस तरह मैंने डिफिनेशन में लिखा है। ठीक है। एंड व्हाट? बिलियन ऑफ एटम्स, बिलियन ऑफ होस्ट एटम जो पेवर है, इज बिहेव लाइक व्हाट? इंसुलेटर। बिहेव लाइक इंसुलेटर। ठीक है। फर्दर हम इसमें लिखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होता है नंबर ऑफ होल्स की। समझ आ रही बात की? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बराबर होता है किस चीज के? नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका एनर्जी गैप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बिहेव करता है किस तरह? इंसुलेटर की तरह। तो इसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा किस चीज के से? ये इससे पहले जो कंडक्टर से ज्यादा होंगी। ठीक है। और सेमीकंडक्टर से क्या होंगी? कम। लेकिन यहाँ पे तो ये खुद सेमीकंडक्टर है, तो फिर मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मैंने अभी तो पढ़ लिया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है, तो इसका एनर्जी गैप भी हाई होगा। ठीक है बेटा। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स क्या है? तो एग्जांपल्स है इसके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम।
सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कौन से सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं या पेवर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन ओके नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक किसकी बिहेव लाइक करता है, इंसुलेटर। समझ आ रही बात की। 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी ये जो सेमीकंडक्टर है ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, डोपिंग किसे कहते हैं, इम्प्योरिटीज के हम जो बातें करते हैं यहाँ पे, इस इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है, क्या हम इसमें गंदगी डालते हैं कि नहीं, कोई और एलिमेंट हम ऐड करते हैं, अगर ऐड करते हैं तो कितनी मकदार में ऐड होगा, और कैसे हमें पता चलेगा कि ये कंडक्टर बन गया। ठीक है, और डोप मटेरियल किसे कहते हैं, डोपिंग किसे कहते हैं, इसके अलावा डोपेंट किसे कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा है और उसको मिस न करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।